गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रमेय 10.2 जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, संभावना है। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आपको स्पर्श रेखा के बारे में बताया गया है कि स्पर्श रेखा हम उसे कहते हैं जो वृत्त को टच करता हो, छूता हो, ना कि प्रतिच्छेद करता हो, है ना। बताया गया है कि ये वृत्त है, वृत्त में अगर इस तरह से कोई रेखा आ गया तो ये छेदक रेखा कहलाता है, लेकिन इस तरह से कोई रेखा आ गया तो वो छेदक रेखा नहीं कहलाएगा, वो स्पर्श कर रहा है ना, इसे स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, लो मिटाने वाला तो एगो डस्टर नहीं जुगाड़ पाता है, तो कहाँ पे, उधर है, उधर लेकर। तो यहां पर देखो कि एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें दो बाह्य बिंदु हैं। एक का नाम रख लेते हैं ए पी और दूसरा का नाम रख लेते हैं बी पी। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, पहले लिखिए, दिया है, दिया है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु, इतना दूर नहीं जाएगा, जिसमें बाह्य बिंदु कौन है बाहर में? पी है। कौन है? पी है, जिससे बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा कौन कौन? एपी तथा बीपी खींचा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहां तक दिख रहा है बाबू? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं एपी और बीपी, वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यह नहीं बोल रहा है कि स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए रचना कर दीजिए। रचना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो त्रिज्या है ओ बी, ओ ए तथा ओ पी को मिलाया। रचना कर दिए कि ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिलाया, सबको। रचना के बाद अब लगाएंगे प्रमाण। चलिए यहीं पे लगाते हैं, इधर वहां दिखता नहीं, यहाँ दिख रहा है साहब, यहां तक आ रहा है इधर। चलिए प्रमाण में लिख देते हैं। प्रमाण, यहां पे आपका दो त्रिभुज हो जा रहा है, आ रहा है। एक त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ आपको प्रमेय 6.1 से पता चल चुका है कि यदि कोई स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोई रेखा खींची जाती है तो क्या होता है? लंब होता है। केंद्र पर यहाँ पर क्या होता है? स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी क्या है? 90 डिग्री है ना, इसलिए जो आपस में क्या है? बराबर। कोई दिक्कत? ओ ए पी ये वाला कोण और ओ बी पी, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। हम लोग पहले ही प्रमेय 10.1 में इसको सिद्ध कर चुके हैं। प्रमेय 10.1, ठीक है, एक चीज हो गया।
कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करने के लिए तीन चीज बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो तीन चीज बराबर करने के लिए पहला चीज तो बराबर हो गया। अब दूसरा क्या करना है कि ये जो हमारा इस त्रिभुज का OA है, OA, अच्छा OA बोलता है, हमला OA नहीं, OA, ये त्रिभुज का जो OA है और उस त्रिभुज का जो OB है वो आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? त्रिज्याएं हैं। अच्छा ये आ रहा है, देखो जरा नीचे आ रहा है, हाँ त्रिज्याएं, लेकिन एक नहीं आ गया, वहां लिखना, दो लिख दी कि OAP OBP बराबर है 90 डिग्री, OA और OB बराबर है, त्रिज्याएं हैं। अब ये जो OP है, ये जो OP है ओम प्रकाश है ना, मेरा ही नाम आ रहा है OP, जो OP है, ये जो OP है इस त्रिभुज का OAP का और उस त्रिभुज का भी यही है OP, है कि नहीं है? दोनों त्रिभुज में ही भुजा है कि नहीं? उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ भुजा, या उभयनिष्ठ का लिख दो चलेगा। किसी भी दो त्रिभुज को समसम साबित करने के लिए तीन चीज काफी होता है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो RHS का नियम लग रहा है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, इसीलिए RHS सर्वांग समता कसौटी द्वारा त्रिभुज OAP सर्वांगसम, रामस के टीका याद रखना, सर्वांगसम है ना, त्रिभुज OBP, OAP यानी ये त्रिभुज वो त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इनके जो सर्वांगसम भुजाएं कौन कौन है? AP और BP, तो AP बराबर BP, कहां से? CP CT द्वारा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? CP CT बोलते हैं ना, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है CP CT द्वारा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या किए? बहुत ही सिंपल, क्या किए कि दोनों यहां रचना कर दी, रचना करने के बाद त्रिभुज जो है त्रिभुज OAP और त्रिभुज OAP और OBP दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांगसम साबित कर दी। सर्वांगसम साबित करने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये त्रिज्या है तो बराबर है, और ये उभयनिष्ठ है तो भी बराबर है। तीन चीज कर दी है, और RHS द्वारा लागू हो गया कि RHS सर्वांगसमता कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, नोट करिए।